नरेंद्र मोदी जी के कहने पे, अमित शाह जी के कहने पे अगर फैसला हुआ कि हमारे उम्मीदवार प्रशांत पंकज हैं, तो अगर वो विरोध में जाते हैं, इनका मतलब है कि वो कभी बीजेपी के सपोर्टर हो ही नहीं सकते हैं। तो बीजेपी का सपोर्टर मतलब वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक, अमित शाह जी के समर्थक, चिराग पासवान के समर्थक, मांझी जी के समर्थक और नीतीश कुमार जी के समर्थक, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक। ये मतलब है यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार एनडीए के तमाम उजियारपुर के जितने भी जनता है उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। आप अगर हम पे विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास पे हम खड़ा होते हैं। जगहों पे एक ही आवाज़ उठती है कि भाई कुछ विकास नहीं हुआ, विकास के पैमाने पे जीरो हैं, शून्य बटा सन्नाटा है ये। तो ये तमाम लोग बोलते हैं। देखिए, हम एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे आए हैं। एनडीए का मतलब है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सिंबल है वो सिंबल उजियारपुर में सिलेंडर छाप है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो छाप है उजियारपुर में वो सिलेंडर छाप है। चिराग पासवान जी का जो छाप है सिलेंडर छाप है। मांझी जी का जो छाप है वो सिलेंडर छाप है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का तो छाप सिलेंडर छाप है ही। तो एनडीए के पांचों घटक दल की जो नेता हैं उनका यहाँ उजियारपुर में एक छाप सिलेंडर छाप। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़। अभी हम आए हुए थे उजियारपुर विधानसभा में और आप लोग पता है उजियारपुर विधानसभा जिसमें अभी दौर चल रहा है किसका, बाहरी बनाम घरेलू। और अभी हमारे साथ प्रशांत पंकज सर हैं जिनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का जो माहौल है वो कैसा है, क्योंकि डोर टू डोर जा करके सर जनता से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार उजियारपुर में किस तरीके से और उनको अपना बेटा चाहिए। लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग जुड़िए इस वीडियो के साथ और देखिए उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के इनका क्या विचार है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। और बदलाव तो लोग मांग रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। तो जो लोग मांगते हैं जो बदलाव होना चाहिए उनसे हम खुद सवाल पूछते हैं आखिर क्यों चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि भाई पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, बहुत विश्वास करके हमने उनको वोट दिया था लेकिन वो हमारे विश्वास पे खरा नहीं उतरे। तो वो एक आशा की किरण के रूप में हम पे वो देख रहे हैं। हम तमाम उजियारपुर के जितने भी जनता है उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। आप अगर हम पे विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। कभी भी आपके साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। चूँकि हम यहाँ के रहने वाले हैं और रहना छोड़ दीजिए, मतलब हमारी सोच में है कि जहाँ पे हम हैं आसपास के लोगों का जब तक विकास नहीं होगा और हम अगर कैपेबल हैं, काम करने लायक हैं, जो अगर हम लोगों की सहायता कर सकें और नहीं करते हैं तो गलत है। लेकिन हम काम करने लायक हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता हम पे विश्वास करती है तो उनके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। एनडीए से आरएलएम से आपको टिकट मिल चुका है और जनता भी इस बार चाह रही है कि बदलाव होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि उनके बारे में आप भी जनता से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है, जनता इस बार क्या बोल रही है, कितना विकास हुआ है? जनता तो 100 में 0 मार्क्स दे रही है। जनता से हम पूछते हैं, हम खुद बोलते हैं यार कुछ तो मार्क्स दे दो, मतलब 2, 4, 5, 10 कुछ तो मार्क्स दो। तो जनता बोलती है कि नहीं सर, 0 से ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं। मतलब ये हाल है अभी विधायक जी का। और ये एक जगह की बात नहीं है। चलो एक जगह कोई बोलता है तो 22 ठोक के बोल सकता है, चाहे किसी व्यक्ति का कोई खुन्नस हो सकता है कि भाई वो बोले। तमाम जगहों पे एक ही आवाज़ उठती है कि भाई कुछ विकास नहीं हुआ, विकास के पैमाने पे जीरो हैं, शून्य बटा सन्नाटा है ये। तो ये तमाम लोग बोलते हैं। तो अब जनता बोल रही है तो जनता का जो बोल रही है उस पर यकीन तो करना होगा। काफ़ी सारे हमारे मतदाता का भी ये सवाल है कि सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है, अभी तक हम लोगों को
सही से पता नहीं हो पाया है, क्योंकि हर एक बार देखा जाता है कि यहाँ से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने फील्ड में उतरे हैं, लेकिन यहाँ पे पैर नहीं जमा पाए हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे आए हैं। एनडीए का मतलब है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सिंबल है, वो सिंबल उजियारपुर में सिलेंडर छाप है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो छाप है उजियारपुर में, वो सिलेंडर छाप है। चिराग पासवान जी का जो छाप है सिलेंडर छाप है। मांझी जी का जो छाप है वो सिलेंडर छाप है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का तो छाप सिलेंडर छाप है ही। तो एनडीए के पांचों घटक दल के जो नेता हैं उनका यहाँ उजियारपुर में एक छाप सिलेंडर छाप। तो हम जनता से आग्रह करते हैं कि 6 तारीख को जब मतदान का दिन है, आप लोग अपने घर से निकलिएगा। जैसे ही सिलेंडर मिले, सिलेंडर हर कोई महिलाएं जानती है, घर घर में सिलेंडर है। तो एकदम आसान सा ये चुनाव चिन्ह है। सिलेंडर जैसे ही देखते हैं उस पर बटन दबाइए, और बटन दबाइएगा सिलेंडर पे, आप यकीन रखिए आप जो चाहते हैं आपके विश्वास पे भी खरा उतरेंगे, और यहाँ पे जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव भी होगा। सर, अपने ही जैसे बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा काट छांट बंटवारा का जैसे माहौल देखने को मिल रहा है, इसे कैसे सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि एनडीए और भी मजबूत होकर के इस पार्टी को भारी बहुमत से जीतने का प्रयास करेंगे? कोई काट छाट नहीं है यहाँ पे, पूरा एनडीए एकजुट है। और जहाँ तक बात बीजेपी की कर रही है, बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है, और बीजेपी के तमाम नेता वो सारे लोग हमारे साथ हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास नहीं करता हो, जो अमित शाह जी में विश्वास नहीं करता हो, वो कभी बीजेपी का हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के कहने पे, अमित शाह जी के कहने पे अगर फैसला हुआ कि हमारे उम्मीदवार प्रशांत पंकज हैं, तो अगर वो विरोध में जाते हैं, इनका मतलब है कि वो कभी बीजेपी के सपोर्टर हो ही नहीं सकते हैं। तो बीजेपी का सपोर्टर मतलब वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक, अमित शाह जी के समर्थक, चिराग पासवान के समर्थक, मांझी जी के समर्थक, और नीतीश कुमार जी के समर्थक, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक। ये मतलब है यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार एनडीए होना। इसका मतलब बता रहे हैं कि हमारे दिल में बीजेपी है, हमारे खून में बीजेपी है, इनसे कोई नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, तात्पर्य क्या लग रहा है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि जिनको विश्वास नरेंद्र मोदी में नहीं है, जिनको विश्वास अमित शाह जी में नहीं है, वो कभी बीजेपी भक्त हो ही नहीं सकते। मैं चाहूँगी, चुनाव बहुत करीब आ चुका है, इसमें फेस्टिवल भी काफ़ी सारे हैं, जैसे पर्वों का पर्व महापर्व छठ पूजा भी है। मैं चाहूँगी कि जनताओं के साथ कैसे वार्तालाप कर पाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करके, सभा करके, किस तरीके से? लगातार मेरा चल रहा है। आज सुबह से ही निकले हैं, अभी क्योंटा गए थे, फिर यमुना टार गए, रात में एक घटना घटी थी तो उस गांव में गए हम। तो ये तमाम मेरा दौरा जनता से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और बता रहे हैं कि इसे रात में एक अगलगी की घटना घटी। तो अगलगी की घटना घटी, तो उस घटना में रात में उनका फसल का नुकसान हुआ। वहाँ पे जाने के बाद तुरंत हमने अधिकारियों से बात की, और अधिकारी से बात करने के बाद वो इमीडिएट वहाँ पे कर्मचारी को भेजे। कर्मचारी को भेजने के बाद उस पर कार्रवाई करवाए, और वहाँ पे जो मुआवजा सरकार की तरफ से होना चाहिए वो सारी मुआवजा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है। अभी हम जनप्रतिनिधि यहाँ के बने नहीं हैं, लेकिन जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमने बात किया। और तुरंत वो बहुत ही गरीब परिवार का गणेश दास है, उनके घर में आग लगी थी, सारा अनाज जल गया, खाने के लिए अनाज नहीं था। तो उनको जो हमारी तरफ से सहायता होनी चाहिए वो सहायता दी है। सरकार की तरफ से जो सहायता होनी चाहिए वो सारी उपलब्ध हमने कराया है। चुनाव बहुत ही करीब, मैं चाहूँगी कि आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा इस बार का चुनाव को लेकर के? आम जनता को लेकर एक ही संदेश है कि आप लोग एकजुट होइए, तमाम लोग आपस में एक दूसरे से मिलिए, और माहौल बनाइए कि एनडीए सरकार ने काम किया है, विकास की रफ्तार पटरी पे दौड़ रही है। इस मतलब जब विकास की रफ्तार पटरी पे दौड़ रही है तो उसको पटरी से उतारिए नहीं। और इसके लिए एक ही काम करना होगा। यहाँ के उम्मीदवार प्रशांत पंकज हैं, एनडीए के उम्मीदवार प्रशांत पंकज हैं, उनको एक तरफा सारे लोग माहौल बना करके एकजुट होकर के सिलेंडर छाप पे बटन दबाइए,
और उम्मीदवार को जिताइए। चलिए, थैंक यू सर। बाकी आप लोगों का क्या विचार है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के? अपनी विचार जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग साझा कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।